वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते। तो जब स्वार्थ में मतलब अपने आप में आप तब संयम कर पाएंगे ना, तब ध्यान धारणा समाधि तब लगा पाएंगे अगर हम बुद्धि से अपने को अलग कर पाए, है ना। जब हम बुद्धि से ही में ही मिश्रित हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने पर ध्यान कर पा रहे हैं, टिका पा रहे हैं, परंतु पूरी तरह तो नहीं टिका पाते। बुद्धि और मैं आत्मा दोनों मिले होते हैं। तो हमें अभ्यास, बहुत सूक्ष्म अभ्यास करना होगा। वो करते करते मैं ही हूँ, जो ज्ञान हो रहा है वो तो बुद्धि में हो रहा है, मैं सिर्फ देखने वाला ही हूँ। बस इतना रहे कि हूँ मैं, मतलब अनुभव करने वाला ही हूँ। शुरू में इतना रहेगा, बाद में मैं भी नहीं रहेगा, वो उसको हम धीरे धीरे करेंगे। तो जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, मतलब उसमें पुरुष ज्ञानम आया ना, उसका विभूति का उसका परिणाम क्या हुआ, पुरुष ज्ञान, स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। तो अपने पर ध्यान करने से क्या होगा, पुरुष का आत्मा का ज्ञान हो जाता है। फिर आत्मा का ज्ञान होने पर क्या होगा, क्या लाभ होगा, वो बताया कि उससे, उस पुरुष का आत्मा का ज्ञान होने से प्रातिभ, एक, श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये जो 6 तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो इसमें प्रातिभ याद है आपको, प्रातिभ आया था पहले, प्रातिभ शब्द याद है। प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्या होता है उसमें, हृदय चित्त संवेद से पहले था। तो प्रातिभ मैंने बताया था कि इसमें हमें ना पढ़ने से ना सुनने से, मतलब पढ़ने, प्रातिभात व सर्वम, 33वां सूत्र था, प्रातिभात व सर्वम। तो या तो प्रातिभ मतलब बुद्धि में या अंतः प्रेरणा ऐसी होती है कि सब कुछ ज्ञान होने लगता है। वो बिना पढ़े बिना सुने, हमने स्वाध्याय किया, किसी का प्रवचन सुना, तो उनको सुने बिना ही जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं प्रातिभ। प्रतिभा शब्द तो सुना है ना, जब बहुत ज्यादा अद्भुत ज्ञान जिसमें होता है उसको बोलते हैं प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, ये बालक बहुत प्रतिभा संपन्न है। तो वो जब पुरुष का अपना आत्म ज्ञान हो जाता है तो उसको फिर प्रातिभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस प्रातिभ से वो जो प्रतिभा, एक अद्भुत दिव्य अंदर से ही प्रेरणा वाला जो ज्ञान मिलता है, उसको मैंने आपको एक साधारण अर्थ में बताया था। बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं वो अपने आप अंतः प्रेरणा से सुलझती जाती हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी ने आकर हमको बता दिया कि इसका ये जिसमें आप उलझे हुए, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो कोई अंदर से ऐसी प्रेरणा स्फुरना होती है कि हमें समझ आ जाती है, वो चीज पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं प्रातिभ ज्ञान, और वो प्राय ईश्वर की तरफ से ही हमें मिलता है। तो वो प्रातिभ शक्ति प्राप्त होने पर क्या होता है, श्रावण, सुनने की, मतलब जो शब्द बाहर कोई नहीं बोल रहा, बाहर हमें संसार में वो शब्द नहीं सुनाई देते, तो दिव्य, इनको हम बोल देते हैं दिव्य। दिव्य वो चीज कि जो चीज हमें बाहर संसार में सुनाई नहीं देती, संसार में दिखाई, जो दृश्य दिखाई नहीं देता, स्पर्श में नहीं आता, अद्भुत अद्भुत ये चीजें जो पांचों ज्ञानेंद्रियों की जो विषय है, वो अद्भुत रूप से ना होते हुए भी यहाँ पर कोई बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बड़ी खुशबू आ रही हो, परंतु में अंदर अंदर से साधक को दिव्य तरह की गंध आती है, दिव्य तरह के शब्द सुनाई देते हैं। मतलब हमारे गुरु जी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी, उनकी अनुभूतियों में लिखा होता था कि मतलब कि ध्यान में बैठे तो ऐसे संगीत, मृदंग, ढोल, ये इस तरह के जो अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं, उनसे भी अलग तरह की अद्भुत ध्वनियां सुनाई देती हैं। तो वहां पर कई बार मतलब ऐसा साधक देखता है तो दो दो चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे ही दिखाई देंगे। तो सूर्य और चंद्रमा कभी इकट्ठे नहीं होते ना, वो भी दिखाई देते हैं, कभी दो दो तीन तीन सूर्य दिखेंगे, चंद्रमा दिखेंगे अलग अलग। तो इतनी अजीब सी, मतलब बहुत अद्भुत दृश्य जैसे होते हैं, इसको हम कहेंगे दृश्य, अद्भुत दृश्य।
तो ये जो सारी चीजें हैं ये श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात बता रही है। श्रावण मतलब श्रवण इंद्रिय, दिव्य शब्द सुनाई देते हैं, सूक्ष्म शब्द जो बाहर नहीं होते वो अंदर से सुनाई देते हैं। वेदना, वेदना मतलब स्पर्श इंद्रिय के, दिव्य स्पर्श की अनुभूति, अजीब से मतलब वो सुखद स्पर्श की अनुभूति होगी। आदर्श, आदर्श मतलब आदर्श वैसे किसको बोलते हैं? शीशे को, दर्पण को, वो देखने के काम आता है ना। तो आदर्श नेत्र इंद्रियों से जो दिव्य, जैसे कोई दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा हो। आस्वाद, स्वाद वाला जो रसन इंद्रिय से दिव्य रस की, स्वाद की अनुभूति होती है। और वार्ता, घ्राण इंद्रिय से जो दिव्य गंध की प्राप्ति होती है। तो ये पांचों इंद्रियों से दिव्य विषयों की उस साधक को अनुभूति होती रहती है। तो जब वो इस तरह की स्थिति में पहुंच जाता है, पुरुष का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो गया, तो उसको इस प्रकार की अनुभूतियां होती हैं और बहुत अच्छा लगेगा ही, अच्छा अनुभव होता है जो बाहर तो नहीं है, अंदर ही अंदर से हमको अनुभव में उस साधक को आ रहा होता है। तो इस तरह की दिव्य अनुभूति के लिए हमें पीछे नहीं जाना, इसके आगे और सूत्र आएंगे जो हमें स्पष्ट करेंगे कि कोई साधक इन अनुभूतियों के पीछे या विभूतियों के पीछे नहीं भाग रहा। अगर हम इन्हीं में फंस जाते हैं तो मेरे को यही चाहिए, बहुत अच्छी दिव्य गंध आ रही है, मैं उसी को ही सूंघता रहूं, उसी को ही, उसमें ही आनंद लेते रहे, तो फिर साधक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे भी जो दिव्य ईश्वर की अनुभूति होने वाली है वो तो उसके बाद होगी ना। तो उस, ये तो एक संकेत कहते हैं कि जैसे हमारी मंजिल आने वाली होती है तो कोई ना कोई, जैसे पहाड़ों पर कोई जाता है, यहाँ से हम मैदानी क्षेत्र से गए यात्रा करते करते, तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र आने वाले होते हैं तो वहां से ठंडी हवाएं जैसे आने लगती हैं कि अब हवा ठंडी होगी या ठंडक आने लगी है। अभी वो क्षेत्र आया नहीं, परंतु हमें वहां से संकेत मिलने लगते हैं कि सचमुच हम पहुंचने वाले हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर पहुंच गए, ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल इस तरह से ही मैं ठीक मंजिल पर जा रहा हूँ, साधक के अनुभव होने लगता है कि मैं संसार से हटकर एक दिव्य अनुभूतियां जो मेरे को होने लगी है, तो मैं अपनी मंजिल पर ठीक जा रहा हूँ। तो मेरे को इसमें ही नहीं फंसना है, आगे और बढ़ना है, पर मेरा रास्ता ठीक ठीक दिशा में जा रहा है। ये संकेत देते हैं ये विभूतियां। ठीक है जी। तो हम वहां पर पहुंचे, फिर जब आत्मस्थ हो जाता है आत्म साधक और आत्म ज्ञान होता है, तब इस प्रकार की अनुभूतियां उसको मिलती हैं जो कि बाहर संसार में कहीं भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। उसको दिव्य ये सब विषय मिलेंगे और उसको तब जो आनंद आएगा वो बाहर की तरफ से तो कुछ भी नहीं है, बाहर की जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है कुछ भी नहीं है उसके आगे। और फिर वो आगे और जा बढ़ेगा तो जो ईश्वरीय अनुभूति से जो मिलने वाला है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तो अब हम ध्यान में बैठेंगे। शरीर